हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 2 ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एरर भी हम सब लोग जान चुके हैं कि कोई भी हम मेजरमेंट कितना भी करेक्ट क्यों ना कर लें, एरर उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डेफिनेटली उसमें रहता ही है। तो आज हम यहाँ सीखने वाले हैं एरर फॉर प्रोडक्ट एंड द डिवीजन। तो प्रोडक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? मोस्टली प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर हमें किसी का एरिया निकालना हो, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेट्स स्टार्ट फिजिक्स की बात। सपोज दैट वी मेजर्ड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो देर आर टू क्वांटिटी, लेंथ एंड द हाइट, और वी कैन से लेंथ एंड द ब्रेड्थ। तो दोनों को हमने नाम दिया है यहाँ पर ए एंड बी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा अगर ट्रू वैल्यू में आएगा तो वो क्या होगा? z इज इक्वल टू ए एंड बी। और अगर उसमें मेजरमेंट में एरर है तो ए की जगह क्या हो जाएगा? a प्लस माइनस डेल्टा ए, और b की जगह हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा बी। ये डेल्टा बी क्या है? ये डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है? इसमें एरर इन मेजरमेंट, हम इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर। देन z में भी एरर मिलेगी जब हम मल्टीपल करेंगे दोनों का, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, क्योंकि z इज इक्वल टू a इंटू बी है। तो z में अगर मेजरमेंट में अगर एरर होगा फाइनल, तो z प्लस माइनस डेल्टा z की एरर सहित हो गया। ठीक उसी तरीके से हम प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट हम करना जानते नहीं है, ए बी फिर प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। लेट्स डिवाइड LHS, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको z से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ z है। भाई z इज इक्वल टू क्या है? a इंटू बी। अब लेफ्ट को z से डिवाइड कर दो और राइट को ए बी से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद मिलेगा हमको 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ठीक उसी तरीके से 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, क्योंकि b से b कट जाएगा। ठीक उसी तरीके से प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b। तो क्योंकि डेल्टा a और डेल्टा b दोनों ही एरर इन मेजरमेंट हैं और ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। तो अगर, क्योंकि ये वैसे भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है और अगर इनको हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो फाइनल में रिजल्ट मिलता है वो हमको एक और स्मॉल क्वांटिटी उससे भी ज्यादा स्मॉल, हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज लेस देन डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। तो हम क्या करेंगे? इसके प्रोडक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। तो सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर स्मॉल, सो वी शैल इग्नोर देयर प्रोडक्ट, हैंस द मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या होगी? मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रिलेटिव एरर होगी यहाँ पर होगी, हम देख सकते हैं। लुक वेरी केयरफुली, देखो ये 1 से 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा z अपॉन z। तो डेल्टा z अपॉन z मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू क्या शो करता है हमको यहाँ पर? ये शो करता है हमको रिलेटिव एरर। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमको मिल गया डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर हम बात करें जर्नली होगा क्या? जर्नली तो होगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, सॉल्व करने के बाद। लेकिन इसमें मैक्सिमम एरर पॉसिबल क्या है? कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी का हम पॉजिटिव साइन चूज करें, तो ये क्या देगा? हमको मैक्सिमम पॉसिबल एरर देगा। और यही हमको फाइंड करनी होती है कि किसी मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है। हालांकि 4 पॉसिबल वैल्यू में एक बार दोनों माइनस चूज करें, एक बार दोनों प्लस चूज करें, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू होगी, मिनिमम और मैक्सिमम। इसके बाद में एक प्लस और एक माइनस, एक माइनस और एक प्लस चूज करेंगे तो 2 अदर वैल्यूज हमको इसमें मिलेंगी। तो वी ऑब्जर्व हियर द मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इज दिस। तो जो मेथड हमने अप्लाई किया है प्रोडक्ट के लिए, वही सेम मेथड हमको अप्लाई करना होगा डिवीजन के लिए। तो मैं समझता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसलिए आप सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके। तो
बच्चों यहाँ हम आपके लिए न्यूमेरिकल भी लेके आए हैं और ये इसका रूल भी है कि व्हेन टू क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लाई। और हम डिवाइड की बात भी कह सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि आप जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसके केस में आपको रिलेटिव एरर निकालनी होगी और उनका सम करेंगे। अगर आप कहीं सम या डिफरेंस कर रहे हैं तो आप जस्ट एरर फाइंड करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको फाइंड करेंगे और उसका केवल सम कर देंगे। लेकिन जहाँ प्रोडक्ट होगा और डिवाइड होगा वहाँ पर आपको रिलेटिव एरर निकालना होगा और उसको सम करेंगे। कहने का मतलब दोनों ही केसों में हमें सम करना है, लेकिन जहाँ सम और डिफरेंस है वहाँ हम केवल मीन एब्सोल्यूट एरर का सम कर देते हैं इंडिविजुअल क्वांटिटी की, और जहाँ पर हमें प्रोडक्ट करना होता है या डिवाइड करना होता है या जहाँ पर पावर भी हो तो उसके केस में हमको क्या करना होगा, हर एक की इंडिविजुअल रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे एंड दोनों को सम कर देंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू V अपॉन I वेयर V इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 5 वोल्ट। तो 10 हो गया ट्रू वैल्यू और 5 हो गई यहाँ पर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन द R। तो R में परसेंटेज एरर निकालनी है। तो आप सभी को याद होना चाहिए परसेंटेज एरर कब निकलेगी, जब हम पहले रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब क्योंकि ये डिवाइड का केस है तो हमें क्या करना होगा, हर एक के लिए रिलेटिव एरर निकालनी है। और हम सभी जानते हैं कि जहाँ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इसके केस में जो हम एरर निकालते हैं वो रिलेटिव एरर है। तो रेजिस्टेंस की रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा R अपॉन R। पोटेंशियल की रिलेटिव एरर डेल्टा V अपॉन V। करंट की रिलेटिव एरर डेल्टा I अपॉन I। और क्योंकि परसेंटेज एरर हमको गिवन दे रखी है वोल्टेज और करंट में, तो हम क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कि परसेंटेज एरर फॉर्म हो जाती है। तो बाद में क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई किया और उसकी वैल्यू को पुट करके देन सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.3 मीटर। तो हमारे पास यहाँ एक स्क्वायर है जिसकी हमको साइड दे रखी है। हमसे कहा गया है कि जब आप इसका एरिया करेंगे तो उसके केस में इसमें रिलेटिव एरर क्या होगी। तो देखो एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू हम सभी जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, L स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर है क्या, एक्चुअली यहाँ पर साइड में साइड का प्रोडक्ट है। क्या है, साइड में साइड का प्रोडक्ट। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा A अपॉन A, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करेंगे तो प्लस को कंसीडर करेंगे, डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। प्रोडक्ट में है, दोनों की इंडिविजुअल रिलेटिव एरर निकालेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर L की इंडिविजुअल रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा L अपॉन L, और दूसरे की भी डेल्टा L अपॉन L। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और डेल्टा L कितना दे रखा है हमको यहाँ पर 0.3 और L दे रखा है हमको यहाँ पर 4। ठीक उसी तरीके से 0.3 अपॉन 4। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ये 2 इंटू 0.3 अपॉन 4 और 0.3 अपॉन 2। तो डेल्टा A अपॉन A गिव्स अस द रिलेटिव एरर। लेकिन जब हमसे कहा जाए फाइंड द एरर, जैसे मान लीजिए आपसे कहा है यहाँ पर फाइंड द रिलेटिव एरर एंड द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा A अपॉन A, तो रिलेटिव एरर है। और साथ में और भी पूछ सकता है आपसे परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर आ गया, परसेंटेज एरर अगर इसको बनाना है तो परसेंटेज एरर बनाने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100% कर देंगे। ठीक उसी तरीके से 0.3 अपॉन 2 इंटू 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर ये मिल जाएगा हमको 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15%। तो कितनी एरर है,
एरिया निकालने में 15% एरर है। लेकिन अभी हमें निकालना है सपोज दैट कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगी। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अभी फाइंड किया है डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 2, वेयर डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। ए क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 0.3 अपॉन 2 इंटू ए। तो ए कितना हो गया, ए हो गया हमारे पास 4 इंटू 4। भाई ए क्या है, एरिया है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 2 से इसको कट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 8 जा 16। आगे इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 जा 24, तो ये मिलेगा 2.4 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। तो मैं समझता हूँ आपको ये टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एरर में इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कराएंगे, इसे आप नोट करें। Another numerical problem is here. Find the relative error in z if z is equal to a raised to power 4 b raised to power 1 upon 3 upon c into d raised to power 3 by 2। क्योंकि इस बार केस डिवाइड में है और हमने आपको पहले भी बताया है, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो या पावर भी क्या है कि 4 टाइम मल्टीप्लाई ऑफ a इंटू ए। भाई a की पावर 4 का आप कैसे लिखोगे, आप लिख सकते हो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। मतलब अगर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है इसकी, तो क्या करना पड़ेगा, हर एक की रिलेटिव एरर निकालेंगे और सभी को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, यू कैन फाइंड हियर 4 डेल्टा ए अपॉन ए। तो कहने का मतलब अगर ए की पावर 4 है तो उसकी रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। तो अभी आपको फाइंड करना है यहाँ पर रिलेटिव एरर इन जेड। देखो कैसे फाइंड करेंगे रिलेटिव एरर इन जेड। तो रिलेटिव एरर जेड की क्या हो जाएगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ए की पावर 4 है, इसको लिखेंगे हम प्लस माइनस 4 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस 1 अपॉन 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी, सी की पावर 1 है, एंड प्लस माइनस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें चाहिए क्या, बेसिकली हमें चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या मिलेगी हमको, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 4 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी एंड प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव एरर हम इसकी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं।